This festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance व अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, instant disbursal, easy hassle-free process, doorstep process, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर. Contact us today for personal loan offer. टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी. शहर में टोइंग वैन फिर से शुरू हो गई. इस संबंध में व्यापारियों ने अपनी नाराजगी जताई और आज विधायक कुमार एलानी की यहाँ पे बैठक भी हुई. क्या हुआ है उस बैठक में? परसों अनाउंसमेंट हुई थी कि कल मतलब 5 जनवरी से टोइंग वैन चालू होगी. तो मैंने आमदार साहब को बताया कि भाई टोइंग वैन है, ये लोग चालू कर रहे हैं. और भी कुछ बहुत से व्यापारियों ने आमदार साहब को फ़ोन किया. उन्होंने आज 1 बजे मीटिंग रखी थी आमदार कार्यालय में, जहाँ पर सिंधु नगर व्यापारी महामंडल के अध्यक्ष सजानंद गोपलानी जी, महासचिव मेंगरा लुंड जी, हमारे उल्लासनगर व्यापारी एसोसिएशन है जो बीजेपी का व्यापारी सेल है, उसके अध्यक्ष जगदीश तेजवानी जी, और मैं खुद और यूएसए से जुड़े हुए बहुत से व्यापारी उसमें शामिल थे. साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि फेडरेशन से जुड़े हुए खुशी पमनानी जी भी वो मीटिंग में थे. हमने नरेश दुर्गानी जी को भी इनविटेशन भेजा था, लेकिन किसी मैयत में होने के कारण वो नहीं पहुंच पाए. सभी व्यापारियों को आज बुलाया था आमदार साहब ने, और कम से कम 20 व्यापारी अध्यक्ष उस मीटिंग में मौजूद थे. और सभी ने टोइंग वैन चालू करने का विरोध किया. एसीपी ट्रैफिक विजय पवार साहब और भामड़े साहब जो ट्रैफिक पीआई हैं वो भी वो मीटिंग में थे. एसीपी साहब और भामड़े साहब का कहना था कि शहर में टोइंग वैन की ज़रूरत है, क्योंकि पार्किंग जो लोग हैं वो इस तरह से करते हैं. लेकिन हमारा टोइंग वैन को विरोध का कारण क्या है कि जो उनका तरीका है काम करने का, जिस तरह से 4 लड़के उसमें से उतरते हैं और भागते हैं और गाड़ी उठाते हैं और 10 सेकंड के अंदर वो गाड़ी जो है ऊपर डाल देते हैं. कोई लेडीज़ है उनकी नहीं सुनते, कोई एजेड है उसकी नहीं सुनते. बहुत बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन हमको कभी कोई रिजल्ट नहीं मिला. जब ये एक एक्सीडेंट बीच में हुआ था मोबाइल बाज़ार में, उसके बाद से टोइंग वैन 1, 2, 3 में बंद थी. आज इतना हमारे विरोध के बाद भी एसीपी साहब और ये टोइंग वैन के फेवर में ही थे. उसके बाद आमदार साहब ने हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे साहब को फ़ोन किया और उनको पूरे शहर के व्यापारियों की नाराज़गी बताई. खासदार साहब ने का तुरंत 5 मिनट में वापस फ़ोन आ गया. उन्होंने सीपी साहब को फ़ोन किया और टोइंग वैन उल्लासनगर में बंद करने का उन्होंने आदेश दिया. यह टोइंग वैन 1, 2, 3 में बंद होगी कि 4, 5 में बंद होगी? देखिए, फ़िलहाल तो मैं 1, 2, 3 की जो आज मीटिंग थी वो 1, 2, 3 की थी, उसके लिए बोल सकता हूँ. मैं बोलना चाहूँगा कि 4, 5 में भी टोइंग वैनें बंद होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 व्हीलर के ऊपर कार्रवाई होती है. शहर में इतने इलीगल रिक्शा स्टैंड्स हैं, जिधर 7 रिक्शा की परमिशन है उधर 50 रिक्शा खड़े रहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई टोइंग सिस्टम नहीं है. इतने टेम्पोज खड़े रहते हैं, मतलब माल भरते टाइम टेम्पो समझ में आता है कि कोई फर्नीचर का माल टेम्पो में डाल रहा है या कोई दूसरा टेम्पो में लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है. आप देखोगे थे सुबह से रात तक टेम्पो खड़े रहते हैं मेन रोड पर, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है. कार्रवाई होती भी है तो ये कभी कार्रवाई करते भी हैं तो ये इनको फ़ाइन आता है 500 रुपया, जो कभी वो लोग भरते ही नहीं. जो मार पड़ती है सिर्फ 2 व्हीलर वालों के ऊपर पड़ती है, और ख़ास करके लेडीज़ को इसमें सबसे बड़ा तकलीफ होती है. 500 रुपया फ़ाइन और 200 रुपया टोइंग चार्ज. 700 रुपया लेडीज़ को भरने के लिए उनके पर्स में कभी पैसे हैं कभी नहीं है, और उस वजह से बहुत लेडीज़ तकलीफ में आ जाती हैं और टेंशन में आ जाती हैं. उनकी गाड़ी कोई लेके गया तो कहाँ पर वो गाड़ी मिलेगी, फिर वहाँ तक रिक्शा में जाना, फिर वहाँ पे खाली उनको ये 700 रुपया नहीं मांगे जाते, फिर पूरे कागज़ मांगे जाते हैं. बहुत हिरासमेंट होता है इसमें लेडीज़ को खास करके. और जो एजेड है, रिक्वेस्ट हमने देखा है हाथ जोड़ती हैं लेडीज़ एजेड, लेकिन कभी टोइंग वैन पे जो अधिकारी रहता है या जो रहते हैं कर्मचारी, वो कभी उनकी बात नहीं सुनते थे. हमारा विरोध टोइंग वैन के काम करने के तरीके पर है. अभी जो 1, 2, 3 में टोइंग वैन बंद हुई है, उसको लेकर आप किसको श्रेय देना चाहेंगे?
सुना है कि विधायक कुमार एलानी ने आज व्यापारियों के पक्ष में सख्त रुख अपनाया था। मैं आमदार कुमार एलानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले भी जो एक्सीडेंट हुआ 7 महीना पहले जो टोइंग वैन बंद हुई वो आमदार साहब की वजह से ही बंद हुई, और आज जो हुआ है उसमें मैं हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे जी और आमदार कुमार एलानी का सभी व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और यही उम्मीद करता हूं कि हमेशा वो व्यापारियों का इस तरह से साथ देते रहेंगे। टोइंग वैन बंद होती है तो लोग बराबर गाड़ियां पार्क नहीं करते हैं, उसके चलते लोगों को परेशानी होती है। इस संबंध में आप क्या अपील करना चाहेंगे? अशोक जी, शहर में हमारे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। कोई पेन पार्क या महानगर पालिका की तरफ से कोई वाहन स्थल या पार्किंग प्लाजा है ही नहीं शहर में। मैं अपने व्यापारी भाइयों को अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी भी गाड़ियाँ व्यवस्थित लगाएं, और अपने पास जो कस्टमर आ रहे हैं, जो आपके कस्टमर आ रहे हैं ना, उनको भी आप रिक्वेस्ट कीजिए। अगर कोई आपके दुकान के बाहर ग्राहक जो है आड़ी टेढ़ी गाड़ी लगा रहा है या डबल पार्किंग में लगा रहा है तो उसको रिक्वेस्ट कीजिए, भाई थोड़ी आगे पार्किंग अवेलेबल है वहाँ पर लगाइए, रिक्वेस्ट कीजिए। या अपने जो आपके पास जो स्टाफ काम करता है उनको बोलिए कि बाहर से वो गाड़ी बराबर व्यवस्थित उसकी कस्टमर के अंदर बराबर लगाए। हमारा ही शहर है, हमको थोड़ी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अगर बाकी जो आपके पास चालान तो नो पार्किंग का आता ही है, अगर जब भी ड्राइव होता है तो आपके पास वो आ जाता है नो पार्किंग का। क्यों 500 रुपये आप लोग भर रहे हो नो पार्किंग का? एक बार 500 रुपया आपको बता दूं, अगर आप 500 नहीं भरते हो तो सेकंड टाइम आपको 1500 फाइन है। अगर पहला 500 आपने नहीं भरा है तो सेकंड टाइम आपको 1500 भरना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम थोड़ी अपनी व्यवस्था बनाएं, और मैं अपील करना चाहूँगा व्यापारियों को और आम पब्लिक को भी कि थोड़ा हम अपना शहर है उसको थोड़ा डिसिप्लिन में रखेंगे तो हमारा ही फायदा है। This festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance व अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, instant disbursal, easy hassle-free process, doorstep process, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। Contact us today for personal loan offer.